जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो दिख रहा है आपको इसका रियल पार्ट 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी बतानी है। तो देखिए जब भी ऐसा कभी एक्सप्रेशन आपको मिले सबसे आसान फंडा है जेड को आपने एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर कर लेना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जेड माइनस टू आयोटा कितना होगा? अगर इसमें देखिए इसमें मैं माइनस टू आयोटा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू आयोटा। अगर मैं इसमें जेड प्लस टू आयोटा करूंगा भाई तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस टू आयोटा। समझ पा रहे होंगे? अगर मैं ऐड करूंगा तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू आयोटा अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू आयोटा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से इनटू करना है जी। चलो कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस टू आयोटा कर दिया हमने इनटू। अब आपको पता है ये इसको अगर मैं जेड बोलूं तो ये जेड का कॉन्जुगेट है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड के मॉड का स्क्वायर होता है, मॉडुलस का स्क्वायर, और जो कि होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा। अपॉन में आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे न्यूमरेटर के रियल पार्ट से मतलब है। मुझे इस पूरे नंबर के रियल पार्ट से मतलब है। अब मैं इसका रियल पार्ट कैसे निकालूंगा? रियल का रियल से इंटू करूंगा, इमेजनरी का इमेजनरी से इंटू करूंगा, तो ही मुझे रियल पार्ट मिलेगा। और इमेजनरी पार्ट के लिए इमेजनरी को रियल से और रियल को इमेजनरी से इंटू करूंगा तब मिलेगा। तो क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है रियल पार्ट की, तो मैं इसका केवल और केवल रियल पार्ट निकालता हूं। रियल पार्ट यहां से क्या मिलेगा मुझे? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, और आयोटा है तो ध्यान से देखिएगा ये आ जाएगा वाई माइनस टू वाई प्लस टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस वन होता है, इसको प्लस बना देगा। ये 0 के बराबर है जी। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो ये ऐसा कुछ है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर, ये 0 के बराबर है। अब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर नहीं है, बट मैंने रियल पार्ट निकाला है इसका। ये देखो, सही है। चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब 4 को इक्वल टू के उधर ले जाओ तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक क्या है? एक जेड का लोकस है। जेड का जो लोकस है वो क्या है? सर्कल है ना? तो यानी कि जेड जो है वो कहाँ पे लाई करता है? इस सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2 है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब जो जेड है ना वो इसके ऊपर इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस इसकी 2 है। लेट से 6,8 यहाँ कहीं है ना? मुझे नहीं पता अंदर है बाहर है, आई डोंट नो, मैंने बाहर ले लिया। और अगर आपको चेक करना है तो इसके अंदर आप 6,8 अगर आप पुट करेंगे तो लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल आता है, तो आपको लेस देन जीरो में ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। यहाँ पर इसका वैल्यू S1 बोल दो इसको, है ना? तो पॉइंट बाहर लाई करेगा, ऐसे करके मैंने पता किया। वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा। अगर इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया? जेड माइनस, पहले इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जेड माइनस 6 + 8 आयोटा का मैग्नीट्यूड का मतलब ये डिस्टेंस है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जेड और 6 + 8 मतलब ये इसके बीच की, यानी कि 6,8 के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड क्या है? x,y है। तो मतलब x,y और 6,8 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? अब कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो x,y इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, सर्कल के ऊपर घूम रहा है। तो देखिए सर्कल के ऊपर अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस जो होती है हमेशा सेंटर से होके पास करती है।
तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये वाली। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? पता है आपको, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है क्योंकि रेडियस 2 है, और इस डिस्टेंस को आप निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हो जाएगी √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। तो 10 ये डिस्टेंस है, 2 ये है, ये प्रूफ्ड चीज है, सर्कल के अंदर पढ़ाया जाता है ये, है ना। तो 2 + 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 12, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच, है ना, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें, ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।